तो देखो ये वीडियो गन पार्क के पास्ट का पार्ट 2 है, क्योंकि मैंने गन पार्क के पास्ट का पार्ट 1 पहले ही बना रखा है, अपलोड भी कर रखा है। तो तुम्हें इस वीडियो को समझना है तो तुम्हें पहले वो वीडियो देखना ही होगा, क्योंकि इसमें गन पार्क का पास्ट कंटिन्यू होता है। तो पहले जाओ और वो वीडियो देख के आओ। स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यू वहीं से ही होता है जहाँ से पार्ट 1 खत्म हुआ था। यहाँ में दो यामाजाकी के एग्जीक्यूटिव दिखाए जाते हैं जो मेन डोर को गार्ड कर रहे होते हैं, और वो दोनों उसी बात कर रहे होते हैं। फाइट शिनगेन और उन 3 फैमिली हेड के साथ हुई थी, जहाँ उनमें से एक गार्ड बोलता है, क्या तुम्हें पता है उन तीनों हेड ने शिनतारो को भी ऑफर दिया था, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और शिनगेन को मार दो और तुम फैमिली हेड बन जाओ। मगर शिनतारो सर ने बिल्कुल इनकार कर दिया उनका ऑफर। तो दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तभी वो दोनों शिनतारो को देखते जो उसी तरफ आ रहा होता है, तो वो दोनों अपनी आवाज़ स्लो कर लेते हैं और बोलते हैं शिनतारो सर बहुत ज़्यादा कूल है, मगर मुझे उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो शिनगेन सिर्फ 30 सेकंड बाद ही पैदा हुए थे। उसी चीज़ ने उनकी किस्मत तय कर ली थी, मगर उन्होंने इस बात की कभी शिकायत नहीं, और इसी बात के लिए वो मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं और वो हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ नई चीज़ पता चलती है कि शिनतारो और शिनगेन ट्विंस ब्रदर हैं। शिनगेन सिर्फ शिनतारो से 30 सेकंड बड़ा है, इसलिए वो हेड बन गया यामाजाकी क्लैन का। ये बात जानते हुए कि उन दोनों के जन्म में ज़्यादा फर्क नहीं है, शिनतारो ने कभी भी अपोज नहीं किया इस बात को। वो रूल्स को फॉलो करता गया और शिनगेन को हेड बनने दिया बिना कुछ किए। तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी है, जो हमें दिखाया भी गया है। तो अब सीन शिफ्ट होता है शिनतारो पर कि वो अपने बेटे यहाँ हारुतो के ग्रेव पे था, और शिनतारो बोलता है, हारुतो क्या तुम मेरे से हेट करने लगे हो? तो तुम कितना भी चाहो उतना हेट कर सकते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यामाजाकी का रूल फॉलो किया है और मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं कि मैंने तुम्हें मार डाला। तभी यामाजाकी क्लैन का एक और एग्जीक्यूटिव आता है और वो बोलता है, सर शिनतारो आपको जल्दी मिडवाइफ मिसाकी के पास जाना होगा, वो मरने वाले हैं। शिनतारो ये सुन के ज़्यादा शौक होता है और वो उस तरफ चला जाता है मिसाकी को देखने। तो मिसाकी एक ओल्ड वुमेन है जो पहले शिनतारो शिनगेन की बाप की रखेल थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है मिसाकी और शिनतारो पे। तभी मिसाकी बोलती है, तुम मुझे यहाँ देखने क्यों आए? तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तुम्हें वो करना चाहिए, ना कि मेरे जैसी बेकार बुढ़िया को देखने आना चाहिए। तभी शिनतारो बोलता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आपकी वजह से ही मैं और शिनगेन पैदा हो पाए और इतनी हेल्दी लाइफ जी पाए, इसलिए मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। तभी मिसाकी बोलते हैं, आप मुझे कोई पछतावा नहीं, मैंने जो किया उस चीज़ पे आप मुझे कोई पछतावा नहीं। तुमने और शिनगेन ने, तुम दोनों ने अपना रोल अच्छे से निभाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे भी अपना रोल अच्छे से निभाओगे वाइस प्रेसिडेंट का। मगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, उसके बिना मैं मर नहीं सकती शांति से। और उस दिन का वो एक्सीडेंट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और वो बताना शुरू करते हैं, ये बात है शिनगेन और शिनतारो जब पैदा हुए थे, तो उस समय मिसाकी कुछ काम के लिए उन दोनों को छोड़ के कहीं चली गई थी। तभी कैंडल जो उन दोनों को रोशनी देने के लिए रखी गई थी, वो हवा के झोंके से गिर जाती है। तभी जो बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करता है अपने ऊपर गिराकर। शिनतारो ये सुन के खुश होता है और बोलता है कि शिनगेन मेरे बड़े भाई इतने लंबे समय से मुझे प्रोटेक्ट करते हुए आया, मगर एक मिनट, वो जलने का निशान तो मेरे ऊपर है। मिसाकी ये क्या है, तुम मुझे बताओ क्या है? फिर मिसाकी बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई किसी को। तुम शिनगेन के बड़े भाई हो, यामाजाकी के हेड तुम्हें बनना चाहिए था, ना कि शिनगेन को। मुझे माफ़ कर दो। फिर शिनतारो बोलता है, वे बुढ़िया दिमाग खराब, तुम मरने वाली से तू बकवास करी है ना, सच बता मुझे, है ना? आगे बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, तो यही सच है। तभी उस समय का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ यामाजाकी का पुराना हेड यानी शिनतारो और शिनगेन का बाप मिसाकी बोलता है, हे पागल औरत, तूने क्या करे? तूने यामाजाकी के होने वाले प्रेसिडेंट को जान खतरे में आने दिया, इसकी सजा तुझे मिलेगी, जल्दी से अपने आप को मार ले मेरे आंखों के सामने। मिसाकी डर के मारे बोल देती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, चोट तो छोटे भाई यानी शिनतारो को आई है, ना कि शिनगेन को, और हेड तो शिनगेन बनेगा ना। तभी शिनतारो शिनगेन का बाप बोलता है, भले चोट किसी भी आयो, तुमने गलती की है, प्रेसिडेंट को चोट नहीं आई है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, मगर इसे इतना मारो कि ये बोलने लायक ना बचे। इस कुत्तिया को मार तो फिर भी पड़ी होती है, मगर फिर भी इसने शिनतारो की जिंदगी की एल लगा दी है। ये सब बंड खराब करने के बाद ये बात उसको बता भी रही है शिनतारो को कि मैं तो मरने ही वाली हूँ, अब तो तुम्हारे एल लगा के मारूंगी मैं, बुढ़िया बेवकूफ। और ये सब सुनने के बाद शिनतारो बोलता, मिसाकी प्यारी मिसाकी, ये तूने क्या कर दिया? तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरी वजह से वाइस प्रेसिडेंट बन के जी है,
छोटा भाई बन के जिया, मैंने हर चीज सेक्रीफाइस कर दी अपने बड़े भाई के लिए, जबकि बड़ा भाई तो मैं था, मुझे हेड बनना चाहिए था। मैंने अपने बेटे को मार दिया इस चीज के लिए। और अब बता मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपना बेटा, अपना सब कुछ खो दिया इस चीज के लिए। अब तू बता रही है कि मैं ही हेड हूँ, मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता सिंतारो पर ही, जो इतनी बड़ी बोतल से दारू पी रहा होता है, उसके ऊपर खून है, और वो बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए। इतना पता चलता है वो नशे में बिल्कुल धुंध हो रखा है, उसे नहीं पता क्या करना है, उसे पूरी तरह नशे में अभी समय। अभी सीन शिफ्ट होता है एक और औरत पे जो मिसाकी को देखने आई थी। वो क्या देखती है, इस कुत्तिया बुढ़िया के अंदर एक तलवार घुसी हुई है। वो किसकी तलवार है? सिंतारो की या शिनगेन। अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लो, मैं से अभी सिंतारो ही बोलने वाला हूँ। तभी सीन दोबारा सिंतारो शिफ्ट होता है और वो बोलता है मैं अब क्या करूँ, शिनगेन तो मैं हूँ यार, मैं यामाजाकी का हेड हूँ। नहीं, मैं यामाजाकी का होने वाला हेड था। वो चीज़ मैं छोटे भाई यानी शिनतारो के पास है, या वो तो शिनगेन। मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं हूँ शिनगेन, मैं हूँ यामाजाकी क्लैन का बड़ा बेटा, मुझे ही हेड होना चाहिए। तब ये पैनल आता है। क्या पैनल भाई? ये बिल्कुल सुकुना और कोजो वाइब दे रहा है पैनल। तभी शिनतारो बोलता है यामाजाकी हमेशा रूल्स फॉलो करते हैं, तो मैं बनूंगा हेड। तो अब कुछ बड़ा होने वाला है। और अब सीन शिफ्ट होता है यामाजाकी पुराने हेड यानी शिनतारो और शिनगेन के फादर पे, जिसका नाम है यामाजाकी शिनजी। और ये बंदा भी लेटा हुआ है बिस्तर पे। इसकी नज़र साइड में जाती है और देखता है शिनतारो उसकी साइड में बैठा हुआ है। जी बोलता है तू पी रखा है, तू पिए हुए तो मैं सामने नहीं आता कभी आते, बस लड़की का चक्कर है। तभी शिनतारो बोलता है नहीं फादर, मुझे माफ़ करना कि मैं आपके सामने ऐसे आया, मगर मेरा एक सवाल है। जी बोला तू मेरे सामने ऐसे नहीं आता, कोई जरूरी सवाल है, पूछ, मैं क्या पूछना है तुझे। शिनतारो बोलता फादर, मिसाकी बोल रही थी कि मैं ही इस परिवार का बड़ा बेटा हूँ। ये बिल्कुल झूठ है ना, वो बुढ़िया पागल हो गई थी मरते समय, इसलिए वो बकवास कर रही थी ना। शिनजी बोलता है हाँ ये बिल्कुल सच है, वही इस परिवार का बड़ा बेटा, मगर मैं चीज में कुछ नहीं कर सकता था उस समय। ये बात मुझे काफी वक्त बाद पता चली थी, और मैं अचानक ही प्रेसिडेंट को नहीं बदल सकता था। और मैं अचानक से प्रेसिडेंट बदल देता तो लोगों को लगता यामाजाकी क्लैन कितनी बकवास क्लैन है, ये भी नहीं पता कि इनका बड़ा बेटा कौन है। तो जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ है। और यामाजाकी जिस ऊंचाई में उसकी वजह तू है, क्योंकि तूने वाइस प्रेसिडेंट का काम अच्छे से निभाया, और वैसे भी तू हेड भी बन सकता क्योंकि तेरे पास ब्लैक आइज नहीं है। और तभी उस बुड्ढे की ब्लैक आइज दिखाई जाती जो शिनतारो सामने फ्लेक्स कर रहा था उसका। तभी सीन शिफ्ट होता शिनगेन पे जो अपनी वाइफ के साथ था, वो कपड़े पहन रहा था। तभी एक एग्जीक्यूटिव आता यामाजाकी का, वो बोलता प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ने बिट्रे कर दिया यामाजाकी क्लैन को। शिनगेन ने बात सुन के बहुत ज्यादा शौक होता है, ये क्या बोल रही है। शिनगेन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, शिनतारो को गलत फहमी लोगे, मैं उससे जाकर खुद बात करता हूँ कि क्या हो गया। अभी वो शिनतारो से बात करने के लिए उठता है, तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। ओमी पार, गन पार की माँ और शिनगेन की वाइफ एक शॉट शिनगेन के भीतर उछाड़ देती है, तो उस पार्ट में जिससे कोई भी आम इंसान बच ही नहीं सकता। और इसी तरह का धोखा व्हाइट बियर्ड को भी मिला होगा, तुम्हें याद होगा तो वन पीस में उसको भी इसी धोखा मिला था। उसके भी किसी इंसान ने जिसे व्हाइट बियर्ड अपना बेटा मारता था, उसने उसे बिल्कुल इसी जगह स्टैप किया था जैसे इस समय शिनगेन उसमें पार करे। सच ये सीन वैसे उठाया गया है। और तभी शिनगेन बिना किसी एंगल से पूछ पार्क सोमी तू यह क्या कर रही है। पार्क सोमी ने ऐसा क्यों किया, इसके लिए मैं पास्ट में दिखाया जाता जहाँ पार्क सोमी कुछ काम कर रही होती। तभी शिनगेन की बाकी वाइफ या रखे बोलो जिन्होंने शिनगेन के बच्चों को जन्म दिया था, तुम्हें याद होगा अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो। वो सोमी पार्क के बारे में उल्टा सीधा बोलते और ये भी बोलती कि ये तो एक हाफ ब्लडेड जापानीज है, ये तो कोरियंस है। वे शिनतारो वहाँ पे आता है और वो पार्क सोमी को बोलता है इन बेवकूफ़ों की बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हारे बारे में सब ऐसा ही बोलेंगे। फिर पार्क सोमी बोलते हैं आप यहाँ क्यों आए हो मिस्टर शिनतारो। शिनतारो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम शिनगेन को बिट्रे कर दो। पार्क सोमी बोलती है आप यहाँ से चली जाइए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँ कि हम दोनों ने ऐसी कोई बात की थी। तभी शिनतारो बोलता है मैं जानता हूँ तुम कोई प्यार नहीं करती गनपार या शिनगेन से, ऐसे अब सिर्फ अपने प्लान के लिए कर रही हो। देखो मेरा साथ दो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें वाइफ का हकदार बनाऊंगा, तुम्हारे क्लैन को जितना हो सके उतना बेनिफिट पहुंचाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है पासोमी पे और वो शिनगेन को बोलती है मुझे माफ कर दो, मगर आप अच्छे जानते हो कि मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती, मैं जो करूँगी अपने क्लैन के लिए करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी शिनगेन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। पासोमी को लगता है कि अब उसका गला तोड़ देगा शिनगेन। तभी शिनगेन उसके कंधे बाहर डालता है और बोलता है ना किसी एंगर के, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे तुम पे इंटरेस्ट आ रहा था धीरे धीरे, मगर ये होगा कोई बात नहीं। और तभी शिनतारो उसकी गैंग भी वहां आ जाती है। शिनगेन शिनतारो की तरफ देखता है, उसके सामने कई सारे लोग थे तो शिनतारो
तरफ शिनगेन इतने अच्छे से नहीं देख पाता और शिनगेन बोलता है शिनतारो तू ये क्या कर रहा है, मुझे बता सकता है तू क्या कर रहा है। तभी शिनगेन देखता है कि शिनतारो के हाथ में कोई सर है और वो सर है उसके फादर यानी शिनजी यामाजाकी का। यानी शिनतारो यामाजाकी ने शिनजी यामाजाकी की फील्डिंग सेट की थी, तभी वो यहाँ पर आया। बंदे ने पूरा प्रिपरेशन किया है कि वो उसे मार रहे शिनगेन को। वो सीधा पीक करने आ गया था शिनगेन को मारने, वो सब कुछ प्लान करके आया था। वो कैसे शिनगेन को मार रहे बात तो मानना पड़ेगा। शिनतारो का आईक्यू लुकिज्म के बहुत सारे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा है, वो जो एलाइट के लेवल पे ही है। और शिनतारो के हाथ में अपने फादर सर देके शिनगेन बोलता है ये क्या तूने क्या कर दिया शिनतारो, अगर तू मेरे से प्रेसिडेंट की सीट मांगता तो मैं तुझे सीट खुशी खुशी दे देता, और तूने इस सीट के लिए रिश्ते खराब करना माना है तो यही सही, और जो तूने क्या उसकी सजा मैं तुम्हें दे के रहूंगा। और वो शिनतारो कई आदमियों को मारते पीटते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी शिनतारो बोलता है चुप हो जा बेवकूफ, तुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, और तू कोई प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए था यामाजाकी हेड, प्रेसिडेंट मुझे ही होना चाहिए था क्योंकि मैं ही हूँ बड़ा बेटा इस क्लैन का, ना कि तू है। तो इस बुढ़े ने क्या उसकी सजा इस बुढ़े को मिली है। यामाजाकी के रूल्स तोड़े इसलिए मैंने इसे मार डाला और अब मैं तुझे भी मारूंगा और क्लैन का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। और शिनगेन पे कई लोग अटैक कर रहे थे, तभी दो लड़के आके शिनगेन को उन लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं प्रोटेक्ट नहीं करते, शिनगेन उसे मार देता मगर ऐसे ही लड़ने आ जाते हैं शिनगेन के सामने। और वो होते शिनगेन के बाकी दो बेटे, क्योंकि पार्क के 8 और सिबलिंग थे, उनमें से 2 ये है जो गन पार्क से पहले पैदा हुए थे। और उनमें से बोलता अगर फादर हमने ये काम पूरा सोल्व कर दिया, इन सबको हरा दिया, तो आप क्या हमें अपना नाम दोगे। तभी शिनतारो उनमें से एक का सर घुमा देता है, बोलता है तू नाम किसे मांग रहा है, मैं प्रेसिडेंट उस क्लैन का नाम की शिनगेन। तभी दूसरा बच्चा भी शिनतारो पे अटैक करता है, शिनतारो उसको भी एक ही चमाट में टपका देता है। शिनगेन ये सब देखता ही रह जाता है। और तभी शिनतारो अपना ग्लासेस हटाता है और दिखाता है अपना UI या वो तो ब्लैक आइज। और यहाँ पर रिवील होता है कि शिनतारो के पास भी ब्लैक आइज पहले से थी बचपन से, मगर उसने कभी फ्लेक्स नहीं किया उस UI को, क्योंकि वो चाहता था कि शिनगेन हमेशा उससे आगे ले, इसलिए उसने कभी अपना पोटेंशियल रीच ही नहीं किया और ना ही अपने UI का यूज किया। अनिशात से ये कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अपने भाई के लिए। भी हमें शिनगेन और शिनतारो के पार्ट का ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ शिनतारो पे ब्लैक आइज शायद पड़ रहा होता है। अभी शिनगेन आता है और शिनतारो अचानक से अपने ब्लैक आइज को डाउन कर लेता है, जिससे शिनगेन शिनतारो के ब्लैक आइज नहीं देख पाता। और शिनगेन बोलता है चल ना शिनतारो क्या पढ़ते रहते हो, हम दोनों चलते खेलने। अभी शिनतारो बोलता है नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ अपने, क्योंकि ये काम मुझे फादर ने दिया था। अभी शिनगेन बोलता है चल ना सच बता तुझे मेरे साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है नहीं पढ़ने से। तो तभी शिनतारो बोलता है हाँ ऑफकोर्स मुझे तुम्हारे साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, मगर मुझे ये सब काम करना ही होगा जिससे मैं तुम्हें आगे सपोर्ट कर पाऊँ। तभी शिनगेन एक बड़ी बात बोलता है शिनतारो मैं तुमसे कुछ ही सेकंड बड़ा हूँ, इसलिए तुम प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। क्या होता अगर तुम मेरे से बड़े होते, फिर पास्ट खत्म होता और दिखाया जाता है ये दोनों मोस्टर आपस में लड़ रहे होते हैं और शिनतारो शिनगेन को धो रहा होता है, अच्छे से पीट रहा होता है और शिनगेन भी फाइट को उसकी तरफ मोड़ देता है और शिनतारो पे भी हमला करने लगता है। इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा इक्वली लड़ रहे थे, ये पहले वो अटैक करता था वो अटैक करता। तभी एग्जीक्यूटिव बोलते ये दोनों बिल्कुल इक्वली लेवल पे लड़ रहे, क्या सर शिनतारो हमेशा इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो सीधा प्रेसिडेंट से फाइट लड़ पाए। तभी एक सीधा एग्जीक्यूटिव बोलता है नहीं मैं दिख नहीं रहा क्या, शिनतारो जरा सा डाउन है हो रहा है शिनगेन से। तभी दिखाया जाता है शिनतारो पिट रहा होता है हल्का सा शिनगेन से। तभी शिनतारो अकीडो का यूज करता है और वो इस मॉन्स्टर को इतने ऊपर फेंक देता है और शिनतारो अकीडो का यूज करके शिनगेन को बहुत ज्यादा पटकता है, जिससे आसपास की जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और शिनतारो बोलता है क्या मैं उसी शिनगेन से फाइट लड़ रहा हूँ, गैब्रोन किम से फाइट लड़ी थी, यानी शिनगेन अपने प्राइम टाइम से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। शिनतारो बोलता है आज तू भी मरेगा और तेरे बेटा भी। गन पार्क दिखाया जाता है जो देख रहा होता है फादर को पिटते हुए। तभी कई यामाजाकी एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर अटैक करते हैं, मगर उन सब अटैक को शिनगेन अपने ऊपर ले लेता है और गन पार्क को बचा लेता है। और तभी हमें एक शिनगेन के पास का ग्लिम्स दिखाया जाता है जहाँ एक एग्जीक्यूटिव गन के बारे में शिनतारो को बता रहा होता है। तो शिनगेन ने बोलता है क्या वो भी UI के साथ पैदा हुआ, बिल्कुल मेरे जैसा, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। वो एग्जीक्यूटिव बोलता है क्या मैं और बताऊँ गन के बारे में। तभी शिनगेन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं मगर फिर भी मुझे उस बच्चे में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी मेरे जैसा है। तभी पास्ट का सीन खत्म होता है, प्रेजेंट में आते स्टोरी। शिनगेन बोलता है गन मैं अब मरने वाला हूँ, तो तुम्हें जो भी कुछ पूछना है और मेरे से जानना है, जो भी तुम्हें फादर वाला लव चाहिए वो मुझे अभी बताओ। गन बोलता है मुझे एक नाम चाहिए, मुझे आपसे एक नाम चाहिए फादर। तभी शिनगेन बोलता है ठीक है
तो तुम्हारा नाम होगा। तभी शिनतारो योदोमुरा मासा ब्लेड से शिनगेन का एक हाथ काट देता है। शिनगेन घुटनों के ऊपर आ जाता है। शिनतारो बोलता है यंग मास्टर नाम लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप मरने वाले हो। और शिनतारो अपनी शॉट शिनगन के ऊपर करता हुआ बोलता है ये योदोमुरा मासा ब्लेड है, इससे ब्लैक बोन्स भी आराम से कट जाती है। मैं तुम्हें आराम की मौत दूंगा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा तुम्हें यंग मास्टर। तभी शिनगेन शिनतारो के पैर पकड़ता है और बोलता है भाग जा। शिनतारो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा मेरे से भाग पाएगा? तभी शिनगेन बोलता है मैंने उसे कब का भागने के लिए, मैं तुझे कहा भागने के लिए, भाग जा नहीं तो मैं तुझे आज मार डालूंगा शिनतारो। तभी शिनगेन सोचता है मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं ज्यादा खुश नहीं तो आप में इस बच्चे को तो बचा के रहूंगा। तभी शिन बहुत ज्यादा पहले पे शिफ्ट होता है जब यंग गैब्रियल किम मिस किम को शिनगेन के बारे में बता रहा होता है। गैब्रियल किम बोलता है अनकंट्रोल्ड यूआई, ये उन लोगों के पास होता है जो यूआई के साथ जन्म लेते हैं, जैसे कि शिनगेन और गन पार्क के बारे में गैब्रियल किम नहीं बोला, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये उन लोगों के पास होता है ज़्यादातर यहाँ जाके यूआई का यूज़ करते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मगर जो बच्चे यूआई का जन्म लेते हैं वो यूआई का यूज़ करते हैं अपने आप को वीक बनाने के लिए ताकि वो कंट्रोल में रहे। अगर उनका यूआई अनकंट्रोल हुआ तो सामने आता है एक डीमन, और उस ओनी का खासियत होता है कि वो बिना किसी भेदभाव में सबको मारता है, यानी जो लोग उसके साथ होते हैं फिर उसको भी और जो लोग उसके खिलाफ होते हैं उसको भी। हमें यूआई वो तो अनकंट्रोल्ड टोराओनी दिखाया जाता है। टोराओनी और गनपार्क को सभी तरफ से लोगों ने घेर लिया है और टोराओनी से कोई फर्क नहीं पड़ता और टोराओनी उन सबको फाड़ रहा होता है। और तभी शिनतारो में शोर के साथ टोराओनी में अटैक करता है। मैं टोराओनी शोर के अटैक को डोज कर लेता है। एक और अटैक करता है टोराओनी के ऊपर, मैं टोराओनी से भी डोज कर देता है, मगर जो सामने वॉल होते हैं वो बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है उस अटैक से। हल्का से डैमेज टोराओनी भी होता है, जो डैमेज काफी ज्यादा लीथल होता है सच में। और तभी एक पंच लगता है शिनतारो पर और जमीन में लेट जाता है। शिनतारो को अटैक करता है उसके शिनगेन के ऊपर, शिनगेन डोज करता है, लात मारता है शिनतारो पे, शिनतारो उस लात से बार बार बच जाता है। तभी एक और पंच मारता है शिनतारो पर शिनगेन, मगर शिनगेन उसे भी डोज कर लेता है और बोलता है क्या बकवास है, मैंने शिनगेन की साथी चीर दी, मैंने उसका एक हाथ काट दिया, फिर भी वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी शिनगेन शिनतारो की तरफ आ रहा होता है। शिनतारो बोलता है तू क्या कर रहा शिनगेन, तू गन को अपने प्रति प्यार दिखा रहा है कि तू उसे प्यार करता है? हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम दोनों ही एक जैसे हो, मगर आज कोई फायदा नहीं चीज़ का क्योंकि आज तू मरने वाला है। फिर शिनतारो पे एक पंच लैंड करता है तो उन्होंने उसका एक हाथ तोड़ दिया बिना किसी मुरामासा ब्लेड से, यानी शिनगेन बिना मुरामासा ब्लेड से ही चीफ ब्लैक बोन्स को तोड़ सकता है। इम्प्रेसिव फीट है ये। पर फिर भी शिनतारो एक अटैक करता है शिनगेन के ऊपर। शिनगेन उस अटैक को अपने दांतों से रोक लेता है, पंच से बिल्कुल शिनतारो को हरा ही देता है, मगर गनपार्क भी फाइट दूर से देख रहा होता है। तभी शिनगेन उसके ऊपर भी अटैक कर देता है गनपार्क पे। शिनगेन कुछ करके टोराओनी के अटैक को रोक लेता है। वो बोलता है अगली बार मैं नहीं चुकूंगा बच्चे, तो भाग जा यहाँ से। और तभी शिनतारो एक अटैक करता है शिनगेन के गले पर और शिनगेन के गले कार पार पे छोड़ घुसा देता है। इसी समय बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव भी शिनगेन पर अटैक करता है और उसे कई जगह चीर देते हैं और शिनगेन ही फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो अब कुछ नहीं कर पाता और उसके ऊपर कई अटैक होते रहते हैं, पर उनमें से भी कोई उसे काट नहीं पाता क्योंकि शिनगेन ब्लैक बोन्स है, ब्लैक बोन्स को शॉर्ट से नहीं काटा जा सकता, शिमुरा वहां से ब्लेड से काटा जा सकता उसे। एग्जीक्यूटिव बोलता अपनी सारी शॉट उस शिनगेन के ऊपर फेंको, भले उसके बाद ब्लैक बोन्स है मगर कई पार्ट्स ऐसे होते हैं शरीर के अंदर जिसमें बोन्स नहीं होती, जिसमें सारे एग्जीक्यूटिव शिनगेन के ऊपर शॉट फेंक देते हैं। मगर शिनगेन बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, मैं खुद को नहीं बचा सकता तो कम से कम मैं इस बच्चे को बचा ही लूंगा। गनपार्क पहली और आखिरी बार है कि मैं तेरे प्रति अपना प्यार जता रहा हूँ, तो मेक श्योर तू जिंदा रहे। तभी वो गनपार्क का हाथ पकड़ता है तो उस अटैक के रेंज से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और वो सारी शॉट्स शिनगेन के अंदर घुस जाते हैं। मगर शिनगेन मरने के बाद भी उसकी फेस में स्माइल होती कि उसने अपने बेटे को बचा लिया। गनपार्क ये सब देखने के बाद भाग जाता हूँ वहाँ से। और गनपार्क बिल्कुल सही करता है क्योंकि शिनतारो भी बहुत ज्यादा वीक है मगर वो गनपार्क को ईजिली हरा सकता है इस समय, ईजिली, बहुत ज्यादा ईजी। तो अच्छा होता है गनपार्क भाग जाता है वहाँ से। तो चलो इस वीडियो के इस पार्ट में ही खत्म करते हैं, मगर ये भी अभी एंड नहीं हुआ है। गनपार्क के पास का एक और पार्ट आएगा। अरे भाई साहब बहुत लंबा पास्ट है ये, मगर अगली वीडियो लास्ट वीडियो होगी गनपार्क के पास्ट से रिलेटेड, उसके बाद गनपार्क का पास्ट खत्म हो जाएगा। तो चलो बाय बाय।